देश भर के 100 से ज्यादा और मध्य प्रदेश के 6 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को वर्चुअली उद्घाटन किया। बालाघाट स्टेशन का भी अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प हो रहा है, जो लेट लतीफी और गुणवत्ता को लेकर सवाल पैदा कर रहा है। बीते दिनों सांसद ने मंशा जताई थी कि सिवनी जिले के साथ ही बालाघाट स्टेशन के कार्य का भी उद्घाटन एक साथ ही हो जाए, लेकिन काम अधूरे और लापरवाही ऐसी बरती गई कि ऐसा होना लाजमी नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि जिस दिन पड़ोसी जिले में अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित हुए स्टेशन दमक रहे थे, उसी दिन बालाघाट स्टेशन के परिसर में शौचालय का गंदा पानी बहकर बदबू मार रहा था। साथ ही निर्माण सामग्री बिखरी हुई थी, जो यात्रियों को चिढ़ाने जैसा लग रहा था। भारत रेल और क्षेत्रीय यात्रियों के लिए 22 मई का दिन महत्वपूर्ण था, जहां ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअली जुड़कर रीडेवलप किए गए अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसमें सिवनी सहित मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन हैं, जबकि बालाघाट जिले के निकटवर्ती डोंगरगढ़ और आमगांव रेलवे स्टेशन का पुनर्विकसित होने के बाद उद्घाटन हुआ है। बालाघाट रेलवे स्टेशन में कार्य की कच्छप गति है। 22 मई को जब स्टेशन परिसर में पहुंचकर देखा गया तो सामने आया कि स्टेशन की पाइपलाइन फूटी पड़ी है और शौचालय का बदबूदार गंदा पानी स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने बह रहा था, जबकि स्टेशन के आसपास चल रहे कार्य में निर्माण सामग्री जहां तहां बिखरी पड़ी है। आपको बताएं कि इसी माह 5 मई को बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया था। वजह थी आंधी तूफान की वजह से स्टेशन परिसर में पानी बहने और निर्माण कार्य प्रभावित होने की। उस वक्त ठेकेदार को तलब किया जाता रहा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था, जिस पर सांसद ने कड़े स्वर में कहा कि ठेकेदार से मिलने को कहो और निर्माण कार्य की कच्छप गति को लेकर खासी नाराजगी उन्होंने जताई थी। सांसद ने बताया कि सिवनी स्टेशन का पुनर्निर्माण हो चुका है और साथ ही एक ही संसदीय क्षेत्र के 2 स्टेशनों का उद्घाटन एक ही साथ हो जाए, ऐसी मंशा है, लेकिन बालाघाट में निर्माण कार्य अधूरा है और इसके लिए उन्होंने ठेकेदार को दोषी ठहराया था। ठेकेदार से चर्चा करने की बात सांसद द्वारा कही गई थी, लेकिन ठेकेदार ने उनसे भेंट की या नहीं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पूर्णता को लेकर क्या कुछ वार्तालाप हुआ है, इस विषय में सांसद ने कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी। बालाघाट रेलवे स्टेशन खामियों का गढ़ बनता जा रहा है। यात्रियों का मत है कि स्टेशन की इमारत की चकाचौंध नहीं चाहिए, यात्री सुविधा की दरकार है। फिर भी अगर अमृत भारत योजना से स्टेशन चमक रहा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रेल सुविधा प्राथमिकता होनी चाहिए। देखा जाए तो आस पड़ोस के जिले में अमृत भारत योजना से यात्री सुविधा का अमृत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने और नई ट्रेनों के परिचालन के रूप में छलक रहा था, लेकिन बालाघाट की झोली में मायूसी ही हाथ लग रही है। ताज़ा उदाहरण स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर देखा जा सकता है। क्या यही सही होता नहीं कि कार्य की निगरानी बरती जाती और गुणवत्तापूर्ण कार्य नजर आता, लेकिन कहीं पाइपलाइन लीकेज, कहीं आंधी तूफान से टूट फूट, तो कहीं प्लेटफॉर्म में बरसात के पानी का गिरना। ये समस्या यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। स्टेशन के पुनर्निर्माण के बाद ट्रेनों के फेरे बढ़ाने, नई ट्रेनों के परिचालन, एक्सप्रेस ट्रेनों का पटरी पर दौड़ना, बालाघाट जबलपुर ट्रेन दोहरीकरण, नए रेल मार्ग का विकल्प, ये सुविधाएं मिलें तभी यात्री सुविधा का अमृत माना जाएगा। इसमें जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की बढ़ जाती है कि वे यात्रियों को समुचित सेवाएं दिला सकें, क्योंकि यात्री हित बालाघाट के लिए लंबे समय से गर्त में ही है।